आप अगर उज्जैन जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ़्लाइट से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। एक्चुअली फ़्लाइट आपको देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पे छोड़ेगी जो इंदौर में है। वहाँ से आपको 100 रुपये में सारे बसेस मिल जाएंगे। आपको अगर जब भी जाना हो महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। पर हाँ, अगर आपको कम गर्दी चाहिए तो सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन बहुत गर्दी रहती है। पर हाँ, अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो शीघ्र दर्शन काउंटर रहते हैं, वहाँ से आप दर्शन 250 रुपये टिकट कटवा के ले सकते हैं। पर हाँ, कभी सावन के महीने में लाखों लोग आते हैं, इस वजह से बहुत गर्दी होती है, तो तब ये टिकट काउंटर कभी कभार बंद भी कर देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर बहुत पुराना है, पर उसका एग्जैक्ट ईयर बता नहीं सकती मैं। पर हाँ, इधर बहुत लोग दर्शन को आते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है और नॉर्मली 1000 में तो भीड़ होती है जब भी लोग आते हैं तो। और जिस दिन हम आए उसके अगले दिन ही अपने सीएम योगी जी, यूपी के सीएम योगी जी आए थे दर्शन के लिए, तो फिर तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। महाकालेश्वर में हर सोमवार महादेव जी की पालकी निकलती है। ये करीबन 3 से 4 बजे निकलती है और महाकालेश्वर मंदिर से ये पालकी निकल के रामघाट को जाती है और वो पालकी देखने के लिए लाखों की भीड़ में लोग आते हैं। ये प्रथा एक्चुअली सिंधिया वंश के राजाओं ने स्टार्ट किया और तब से ये प्रथा अभी भी चली जा रही है। यहाँ पे बहुत गर्दी होती है और ये शाम का व्यू है। यहाँ पर भक्त बहुत जगहों से आते हैं और वो अपने हिसाब से जैसा उनका प्रथा होता है, जैसे उनकी आस्था होती है, वैसे पूजा पाठ करते हैं और महाकाल के दर्शन रात के समय यहाँ पे बहुत कम गर्दी रहती है। पर हाँ, एक्चुअली अभी भी पोहा वगैरह सब मिल रहा है, पर गर्दी नहीं। प्राचीन काल में महादेव जी का श्रृंगार भस्म या राख से किया जाता था, पर अब गाय की गोबर की उपली से श्रृंगार किया जाता है। आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको भस्म आरती करना है, उनका दर्शन लेना है भस्म आरती का, तो आप www.श्रीमहाकालेश्वर.com पे जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन, वरना आप ऑफलाइन भी जो उधर टिकट काउंटर्स है वहाँ पर से कर सकते हैं। पर हाँ, ऑनलाइन बुकिंग्स जो है वो तुरंत फुल हो जाता है और वो सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक चालू रहता है। ये वो वेबसाइट है, यहाँ पे आप भस्म आरती के लिए बुक कर सकते हैं। भस्म आरती के लिए आपको 100 रुपये लगेगा और आपको 250 रुपये लगेगा अगर आप VIP दर्शन चाहते हो और 700 रुपये गर्भगृह दर्शन के लिए। पर हाँ, गर्भगृह दर्शन सावन के महीने में बंद ही रहता है और अगर आप VIP टिकट चाहते हैं गर्भगृह दर्शन के लिए तो 1500 से 2000 तक मिल जाता है, पर मोस्टली तो वो नहीं मिलता है। आप महाकालेश्वर भगवान का मंदिर को दर्शन कभी भी कर सकते हैं, पर सावन में उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। वरना अगर आप नॉर्मल डेज पे जाए तो बिल्कुल भी गर्दी नहीं मिलेगी और कम से कम टाइम में आपका दर्शन हो जाएगा। और सुबह चाहिए तो जल्दी से 6 से 5 बजे के बीच में जाएगा तो और जल्दी दर्शन हो जाएगा। आप गर्भगृह दर्शन करने के लिए, वरना भस्म आरती दर्शन करने के लिए आप बुकिंग करेंगे तो ऑनलाइन करने का सोचेगा, पर ऑनलाइन भी बहुत जल्दी बुक हो जाते, तो आपको ऑफलाइन भी टिकट काउंटर से टिकट मिल जाता है। ये हमारा बस था जाने के लिए पुणे से उज्जैन के लिए। तो मैं सुबह रात में निकली थी और सुबह पहुँच गई थी। फिर उसके बाद में हमने ऑलरेडी बुकिंग करके रखे थे भस्म आरती वगैरह के लिए, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये मेरे मम्मी पापा है और मैं, हम तीनों ही गए थे और फिर हम यहाँ से फिर सुबह करीबन 1 बजे पहुँचे। ये वहाँ के फेमस मंदिर है। ये कृष्णा सुदामा जी और बलराम जी का मंदिर है। यहाँ पे इन लोगों ने विद्या प्राप्त की थी और यहीं पे इनकी पाठशाला है जहाँ पे वो पहली बार मिले थे। रिक्शा वाला 700 रुपये लेगा और आपको एक सारी जगह घुमा देगा। वहाँ पे मंगलाचार्य मंदिर भी है, ये कृष्णा सुदामा का पाठशाला भी है और सिर्फ काल भैरव बाबा जाने तक वो 400 रुपये लेते हैं। अभी हम बैठ चुके हैं बस में और फिर अभी जाएंगे हम मेरे पास मंदिर को। फिर हम वहाँ 1 बजे पहुँचने के बाद हमने होटल लिया। होटल का आपका मैक्सिमम खर्चे अगर आप मंदिर के पास में लेते तो 1200 से 1500 तक आ जाता है। उसके बाद हम 1 बजे जब पहुँचे तो हम फ्रेश वगैरह हुए, फिर हम भगवान के दर्शन के लिए निकल गए। एक्चुअली हमें कोई गर्दी वगैरह तो नहीं मिला क्योंकि मैं जब कल गई थी तो मेरा महाकालेश्वर का दर्शन मिनट में ही हो गया था। जो काल भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर है। वहाँ पे जाने के लिए आपको रिक्शा वाला 400 रुपये चार्ज करेगा।
पर हाँ उसके साथ वो जो भी उधर के और मंदिर है जैसे कृष्ण सुदामा का पाठशाला जहाँ पे वो मिले थे, विद्या प्राप्त की थी वगैरह, वो सब घुमाने का पूरा ओवरऑल चार्ज आपको 700 रुपये लेंगे। ये व्यू जो है वो महाकालेश्वर मंदिर का है। यहाँ से हमने फूल वगैरह लिए भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर हमने वहाँ से फिर हम निकले तो हमारा दर्शन तो तुरंत हो गया। और यहाँ पे मेरी मम्मी फूल वगैरह ले रही थी। ये जो आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ये सामने मंदिर का एंट्रेंस है, वहीं पे फिर आउटडोर है ये आप जो दिख रहे हैं शीघ्र दर्शन। इधर से भी आपको वो जब आप पर्ची ले लेते तो वहाँ से आपको जाना रहता है। यहाँ ये एंट्रेंस है मंदिर का। अंदर का व्यू बहुत अच्छा है मंदिर का। वहाँ पे उनको कॉरिडोर करके बोलते हैं हम। वहाँ पे पूरा मंदिर इतना सुंदर है, मतलब कृष्णा जी की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति है, बहुत अच्छे से सुंदर से सजाए गए हैं। आपको कॉरिडोर घूमने के लिए आराम से अगर आप घूमे तो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए अगर आप कॉरिडोर ही घूमना चाहते हैं तो। ये हम अभी लाइन में लग रहे थे मंदिर में जाने के लिए, पर मैंने जैसा बोला मुझे कोई गर्दी नहीं मिली तो हम जल्दी ही बहुत पहुँच गए। ये सब अंदर का व्यू है मंदिर का। मंदिर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है मंदिर का। ये आप देखेंगे ना तो वहाँ वो जो स्टैंड्स वगैरह भी रहते हैं वहाँ पे भी महाकाल का पिक्चर लगा के रखा है। ये महाकाल का वो दर्शन जो हमें टीवी से दिखता है वहाँ पे उसका मैंने वीडियो, और मंदिर बहुत सुंदर से सजाया गया था। और मंदिर ये जो अभी आपको दिखेंगे अंदर की तरफ वो जो गर्भगृह है अंदर में भगवान को रखा है, वहाँ पे किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं। ये वो कृष्ण सुदामा का वो मंदिर है जहाँ पे मैं दर्शन करने के लिए गई थी। अंदर का व्यू बहुत औसम है। उसके बाद हम काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए थे। मेरा जितना मानना है बाबा का पहले दर्शन कीजिएगा, क्योंकि काल भैरव बाबा सेनापति है महाकालेश्वर भगवान के, तो उनसे हम इजाज़त लेने के बाद हम महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं। और ये काल भैरव बाबा के लाइन में लगे थे हम उनके दर्शन के लिए, और गर्दी बहुत थी। मुझे यहाँ पे 3 घंटे लग गए थे दर्शन करने के लिए। आपको ज़्यादा गर्दी यहाँ पे मिलेगी तो मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले काल भैरव बाबा का दर्शन कीजिएगा, फिर ही महाकालेश्वर भगवान के लिए जाइएगा दर्शन के लिए। उनसे अनुमति लेने के बाद फिर यहाँ पे भुट्टे वगैरह और फिर वो लिट्टी बन रहा था वो गोबर के उसमें वो जला के वगैरह जो थाप के बनाते पूरे ट्रेडिशनल वे में जैसे गाँव में बनाते वगैरह, वो खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी वापस आने की बस थी शाम को 7 बजे, तो एक दिन में ही मैंने पूरा घूम के हो गया था मेरा। तो आप भी एक दिन में ही ट्रिप कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद फिर हम घर को आ गए थे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं जैसे व्लॉग बनाती हूँ, मेरी माँ भी बस में बैठे बैठे हम सबका व्लॉग बना रही थी, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर करती हूँ।